ये जो टॉपिक है उससे सीटेट में क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और इससे रिलेटेड झारखंड टेट में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक का क्या नाम है हमारा? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो कम से कम सब्जेक्ट का नाम तो जानते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? सीडीपी। सीडीपी में सीधी। सीटेट में सीडीपी को कितने सेक्शन में बांटा गया? 3 सेक्शन में। सेक्शन ए, तीन से। सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये हमारा है सेक्शन ए। कोशिश हमारी है होगी क्या कि टोटल का टोटल थ्योरी जो हम लिखे हैं ना, 55 डेज, 55 डेज की जगह याद रखना तुम लोगों का लगभग 35 दिन में हम पूरा सीटीपी खत्म कर देंगे। कितना दिन में? 35 दिन में ही क्लास सुबह शाम चला करके खत्म कर देंगे। और बचा हुआ साथ ही साथ में हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन में क्या करेंगे? पीवाईक्यू करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे डेली का डेली, ताकि सीडीपी में कम से कम हर एक कोई का कितना है, 28 से लेकर कर 29 नंबर तक आ जाए। तो आओ हम लोग देखते हैं। कल करे थे लेकिन कल उतने अच्छे से नहीं कर पाया था, और कल का वीडियो डिलीट हो गया था। डिलीट हो गया तो मजबूरी में दोबारा से करना पड़ रहा है। तो विकास का अवधारणा और तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? विकास की अवधारणा और उसके विविध आयाम, यानी कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे फाउंडेशन का। तो यहाँ तक तो कल हम लोग कर चुके थे ना कि विकास कौन सी प्रक्रिया है? वर्म टू टॉम है, यानी कि वह जन्म से लेकर कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। ये भी हम लोग समझ चुके थे कि विकास का मतलब खाली शारीरिक वृद्धि नहीं होता है। विकास का मतलब है कि उसका संज्ञान भी वृद्धि हो, उस बस दूसरे के संवेगों को भी समझे, अपने संवेगों में नियंत्रण भी करे, समाज में घुल मिल करके रहे। देखो, अगर तुम बहुत अच्छे से कई लोगों को देखते हैं हम कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, डॉक्टर बन गए हैं, काफी ओहदा है, लेकिन सोसाइटी में वो घुलते मिलते ही नहीं है। गेट पे बड़ा सा एक कुत्ता, बड़ा सा एक दरबान को लगा देते हैं, आम आदमी से मिलना जुलना उनका खत्म हो जाता है। तो याद रखना, वो सोशल तो नहीं रहे। तो सोशल नहीं रहे तो वो डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। कई सारे लड़के का नेचर होता है थोड़ा शर्मीला होता है, कई सारी लड़की शर्मीला होती है, कहीं पार्टी वार्टी नहीं जाएगी, किसी का बर्थडे में नहीं जाएगी। यानी तो सामाजिक रूप से घुल मिल नहीं रहे, तो वो भी विकास के दायरे में ही आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट नए नए जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा कहानी के समझ जरिए इसको समझते हैं। एक गांव में चिंटू नाम का बच्चा था। जब चिंटू अपनी माँ के पेट में था तभी उसका विकास शुरू हो गया। धीरे धीरे उसके हाथ पैर आंखें और शरीर बनने लगे। जन्म के बाद चिंटू बड़ा होने लगा। तो बड़ा हुआ तो पहले वह केवल लेटता था, फिर बैठना सीखा, उसके बाद चलना और दौड़ना सीखा। यह उसके शारीरिक विकास का क्या था? हिस्सा था। ऐसा ही ना होता है। ये सर। अब देखो, विकास केवल लंबाई और वजन बढ़ने का नाम नहीं है। धीरे धीरे चिंटू क्या सीखा? गिनती करना सीखा, पहेली को बुझाना सीख रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो उसको हल करने के लिए सीखने लगा। यानी धीरे धीरे अब उसकी बुद्धि बढ़ने लगी। तो बुद्धि यानी क्या हो गया? संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ से वो संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा? देखो यहाँ, वही बच्चा 3 साल का होता है तो मम्मी उसको डांटेगी। अभी हम अपनी बेटी को डांटते हैं तो कहते हैं मेरे पापा अच्छे नहीं है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। यानी वो क्या कर रही है? वह दुख में दुखी हो रही है और खुश में खुशी हो रही है। इसका मतलब वह भावना को समझने लग रही है। तो जब भावना को समझने लग रही है, यानी धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है? संवेगात्मक विकास हो रहा है। और जब संवेगात्मक विकास हो रहा है तो देखो, और यही 2-4 साल बड़ी हो जाएगी, तब स्कूल में इसके साथ क्या मिलेंगे? दोस्त लोग मिलेंगे। तो दोस्त के साथ इनको खेलना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, सम्मान के साथ रहना होगा। तो अब वह क्या सीख रही है? सामाजिक विकास उनमें आ रहा है। तो देखो, विकास का दायरा बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। समय बीतता गया, बाकी के लोग सो तो नहीं न रहे हो, है ना? सो मत जाना अंजलि, तेरा एकदम जवाब नहीं आ रहा है, म्यूट करी हुई है। हाँ, लगे हुए हैं सर। हाँ ठीक ठीक है, किसी को सोने की जरूरत नहीं है। तो चिंटू बच्चा से किशोर बना, किशोर से युवा बना, और फिर एक समझदार बुजुर्ग बन गया। तो जीवन के हर चरण में वह कुछ नया सीखता ही जा रहा है ना। इसीलिए कहा गया है कि विकास हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से ग्रोथ के बारे में पूछेगा कि ग्रोथ हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ग्रोथ में याद रखना कि तुम्हारा लंबाई मान लो शुरू में 1 फीट था, फिर 1 फीट से कितना फीट हो गया? 2 फीट। 2 फीट से कितना फीट हो गया? 5 फीट। 5 फीट के बाद सोचो, क्या तुम्हारा लंबाई कभी भी 10 फीट होता है क्या? नहीं। नहीं ना हो रहा है। यानी कि तुम्हारा यहाँ पर लंबाई क्या हो गया? स्टॉप हो गया।
अपना वजन को लेकर देखो, शुरू में बच्चा 3 केजी का था, धीरे धीरे कितना केजी का हो गया, 30 केजी का। बहुत ज्यादा अभी होगा तो कितना केजी का होगा, 80 केजी का। क्या अगर भी समय के साथ साथ उसका वजन 200 केजी का हो पा रहा है क्या? उसका वजन 1000 केजी का हो पा रहा है क्या? यानी यहाँ वजन भी क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। कहने का मतलब ग्रोथ हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। जी सर। तो विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब खाली शरीर को बढ़ना नहीं मानेंगे। उसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, और क्या आएगा, सोशल भी आएगा। यही तो हमारा टोटल हुआ डेवलपमेंट वाला। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें से। बताओ जी, पहला का आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा सर। नहीं नहीं, सी नंबर। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भाधान, यहाँ सी यहाँ पे। गरबा। हाँ। हाँ, गर्भधान से होगा। गर्भाधान यानी गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, अंतिम समय यानी क्या होगा, मृत्यु तक न चलती है। ठीक है। हम्म। यानी ये तुम्हारा ये हो गया, कॉन्सेप्शन वाला हो गया। दूसरा वाला बताओ। जवाब सभी को ही देना है ना। दूसरा वाला का आंसर सर क्या फोर होगा? नंबर ऑप्शन दिख रही। डी सही है, नहीं दिख रहा है आंसर। अच्छा। और डी डी का नहीं दिख रहा है ऑप्शन। डी का नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब ठीक है। डी है। हम्म। हाँ, डी नंबर होगा। डी आंसर होगा। डी आंसर होगा। डी। विकास की अवधारणा के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखो, डी। डी वाला ही होगा ना, ठीक तो है। विकास हम्म। में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन सब कुछ शामिल हो गया। अरे, आंसर दिख गया क्या जी तुम लोग को? तीसरा वाला बताओ। पिंटू का बैठना चलना और बोलना सीखना किसका उदाहरण है? शारीरिक डी सी नंबर शारीरिक होगा विकास। सर। शारीरिक सर। विकास। देखो अभी तो हाँ बैट सर। बॉल अब दौड़ रहा है ना, तो अभी तो खाली शरीर वाला दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? शारीरिक शारीरिक। विकास। शारीरिक विकास, ठीक है, बहुत शारीरिक अच्छा। विकास। चलो चौथा वाला बताना क्या होगा? पहले ना, पहले बुझना समस्या का समाधान करना, शिक्षक संदर्भ पहले बुझे ना और समस्याओं का समाधान करने से डी होगा संबंधित तो है। ये तो बी होगा सर। डी होगा। हाँ, हाँ, पहली बुझाना और समस्या का समाधान करना, यानी ये किसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो दिमाग। जहाँ दिमाग यस। वाला बात, बुद्धि वाला बात आएगा, वो किसमें चला जाएगा, संज्ञानात्मक में चला संज्ञान। जाएगा। संज्ञा। ठीक है। चलो जी, बनाओ ये वाला। सी। ए नंबर होगा। ए होगा। ठीक, हाँ। संवेगात्मक यह भावना को समझ रहा है ना, तो भावना यानी कि भावना संवेग। क्या होगा, हमारा संवेग, इमोशन न हो गया। बिल्कुल सही है। हम्म। ये वाला हो गया। चलो छठा नंबर बताओ क्या होगा? सी हो सामाजिक विकास। सामाजिक नंबर होगा डी का। सामाजिक हाँ, विकास। सही है, सी दोस्त के नंबर। साथ खेल रहा है, यानी कि वो सामाजिक विकास में आ गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन देते हैं लाइव क्लास में, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असाइनमेंट वाला क्वेश्चन हार्ड रहेगा। चलो, वार्म टू टॉम। तो वार्म टू टॉम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ बी पर नंबर। पूछा क्या कि वार्म टू टॉम का मतलब क्या है, यानी कि वार्म टू टॉम का मतलब है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑप्शन वार्म बी टू हो। टॉम, यानी बी। कि इसको बोलेंगे गर्भ से कब्र तक। गर्भ से, तो बी हो। बी होगा जीवन।
रहता है। पूरे जीवन तक चलता है ना। कब्र में जाकर रुक जाता है, लास्ट वो क्या है, समाप्त हो जाता है, यानी वो कंटिन्यूअस है ना थ्रू आउट लाइफ। 8वां नंबर बताना क्या होगा, सोच समझ के बताना अच्छे से। सर डी। डी नंबर, भूवैज्ञानिक। हुए। बोलता है आयाम नहीं है, तो आयाम नहीं है यानी क्या होगा, भूवैज्ञानिक बोला ना। वो तो यस भूवैज्ञानिक सर। का हमारा आयाम नहीं है। 9वां वाला बताओ। निश्चित रूप में किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसा करने वाले बी नंबर होगा। अस्थायी। अस्थाई। विकास को सबसे उचित रूप में किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, बी वाला होगा। नहीं नहीं नहीं, सी होगा सर, प्रगतिशील प्रक्रिया है। प्रगतिशील प्रक्रिया। हाँ, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्रोसेस प्रोसेस। है ना, ये वाला होगा। हाँ। हम्म। अच्छा ठीक है। 10वां वाला बताओ क्या होगा। विकास को आगे में सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। सी। और छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सी होगा सर। सी नंबर। नंबर होगा सर। 3 नंबर होगा, क्योंकि विकास और वृद्धि बिल्कुल समान थोड़ी है, ये तो गलत में हो गया। वृद्धि अलग है और विकास अलग है। विकास में शरीर, सोच, भावना और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन शामिल है, यानी सी वाला ठीक है। तो तुम्हारा पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, क्लियर हो गया। यही ना है हमारा विकास वाला। यस सर। तो ये जो हम लोग लगाए हैं, अब इससे तुमको पता चल गया कि विकास में क्या क्या आएगा। तो विकास में हमारा संज्ञानात्मक, मतलब सॉरी, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, सारा कुछ आ रहा है हमारा। अच्छा ठीक। अब देखो इसमें से अगला वाला पोर्शन में आओ। डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या होता है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर तो अभी हम लोग बता ही दिए थे। क्या बताए थे कि ग्रोथ को मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को मापा जा सकता है क्या, बताना। नहीं। नहीं नहीं सर। मापा जा सकता है। तो नहीं जा सकता। जैसे देखो, मान लो एक दो दोस्त है, राहुल और मोहन है। इन दोनों के माता पिता क्या देखते हैं कि राहुल की लंबाई 5 इंची बढ़ गई और उसका वजन भी बढ़ गया। तो वाह वाह, राहुल तो मेरा बड़ा हो गया। तो जिसको तुम माप सकती हो वही ना ग्रोथ हो गया यहाँ पे, लेकिन बुद्धि को तो माप नहीं हाँ। सकते हैं। आप देखो, खाली शरीर का आकार में बदलाव हुआ, लंबाई बढ़ी, वजन बढ़ा, शरीर बढ़ा, तो हम संख्या को माप सकते हैं। इसलिए इस जिसको जिसको मापा जाता है वह मात्रा हो जाता है। मात्रा के कारण इसको क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव चेंज। क्यों बोलेंगे क्वांटिटेटिव, क्योंकि मात्रा जिसको माप रहे हैं। अब दूसरा वाला कहानी में भाग आओ। दूसरा वाला में हम लोग क्या देखते हैं, तो दूसरा वाला हम लोग देखते हैं कि राहुल छोटी छोटी बात पर रोता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, दोस्त से झगड़ा कर लेता है। लेकिन एक साल बाद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने लगा, तर्क से सोचने लगा, समस्याओं का समाधान भी करने लगा और दूसरे की भावना को समझने लगा। तो अब देखो, राहुल में बदलाव हो गया ना। कहाँ पहले रोदलू बच्चा था, कुछ भी होता था मम्मी सीधा रोना चालू कर दिया। अब वह मम्मी मम्मी करता है क्या, अब वो नहीं कर रहा है। यानी जो परिवर्तन हो रहा है वह कितने मात्रा में हुआ उसको माप सकते हैं क्या, नहीं ना माप सकते हैं इसको। नहीं। तो नहीं माप सकते हैं यानी, नहीं। लेकिन फिर भी उसमें बदलाव हुआ है, तो यह डेवलपमेंट कहलाएगा। और इसका मात्रा को नहीं माप सकते हैं, लेकिन इसका गुण तो बता सकते हैं। तो गुण बता रहे हैं, यानी इसमें क्वालिटी चेंज आ रहा है। क्वालिटी वाला क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसीलिए इसमें हम लोग बोलेंगे ये क्वांटिटेटिव। एक तो हो गया क्वांटिटी वाला चेंज, और ये हो गया हमारा क्वालिटी, यानी ये गुणात्मक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन हिंदी में कहोगे तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा ये। गुणवत्ता। गुना मात्रात्मक। नहीं, मात्रात्मक गुणात्मक। नहीं है, ये गुणात्मक है। गुणात्मक परिवर्तन किसमें किसको कहते हैं, डेवलपमेंट वाला में है ना।
ये वाला जिसमें जिसमें गुणों का परिवर्तन हो, जिसमें क्या हो, गुणों का परिवर्तन। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ मात्रा का ना परिवर्तन होता है। मात्रा का परिवर्तन का मतलब कोई बच्चा अभी 2 फीट का था, धीरे धीरे कितना फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया। अच्छा, 5 फीट से जिंदगी भर में कभी भी वो 20 फीट का होगा क्या, नहीं ना होगा। तो ये सब अंतर होता है, याद रखना। मात्रा तो एक निश्चित, मात्रा एक निश्चित के बाद में आगे नहीं ना बढ़ेगी, लेकिन गुण तो हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो ये जो सो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये रुक जाएगा, बाद में ये क्या होता है, रुकता है। और ये वाला कैसा चलता है, ये वाला अनवरत चलता है। और डेवलपमेंट में के अंदर दोनों समा रहता है, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। तो इसमें याद रखना, क्या याद रखोगे, अगर वृद्धि हमारा हो रहा है, मात्रा जिसको नाप रहे हैं, कितना शरीर बड़ा हुआ, कितना लंबाई बढ़ी हुई, तो वो ग्रोथ चला जाएगा। यहाँ अंग्रेजी नहीं डाले हैं, ये वाला ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या हुआ कि तुम बेहतर कितना हुए गुण के मामले में। अगर कोई बच्चा 4 फीट से 5 फीट हो जाए तो यह क्या कहलाएगा, वृद्धि को यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, डेवलपमेंट में लिखेंगे कि ग्रोथ लिखेंगे। देखो तुम लोग फिर शांत हो गए ना, म्यूट लगा लिए। हाँ। ग्रोथ लिखेंगे, ग्रोथ। हाँ नहीं, बाकी का लोग, अंजलि लोग, तुम लोग चुपचाप हो गए फिर से। हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ ठीक है। तो हर वृद्धि विकास का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन हर विकास के लिए वृद्धि होना हमारा जरूरी नहीं है। जैसे देखो, एक वयस्क व्यक्ति की लंबाई तो नहीं ना बढ़ेगी। एक बार मान लो कोई लड़का 20 साल का हो गया, 20 साल का, उसका लंबाई तो नहीं बढ़ेगा, जितना लंबा होना था उतना तो लंबा हो गया। फिर भी 20 साल से भी 25 साल का होगा तो बुद्धि तो बढ़ता जाता है, अनुभव तो बढ़ता जाता है, जिम्मेदारी तो बढ़ती जाती है। यानी लंबाई चौड़ाई भले नहीं बढ़े, समझदारी तो बढ़ता जा रहा है। तो यही हमारा विकास है। ये हमारा क्या है, विकास हो गया। वृद्धि यानी ग्रोथ तो शरीर को बड़ा बनाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है यानी विकास जो होता है, वह व्यक्ति को धीरे धीरे क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। चलो क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा पहला का। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा। सी। सी। सी होगा। अच्छा, सी ग्रोथ। नंबर। ग्रोथ होगा हमारा चलो मात्रा परिवर्तन से होगा, ठीक है। मात्रा को दिखा रहा है ग्रोथ हमारा। दूसरा वाला बताओ क्या होगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। उदाहरण बी नंबर। बी नंबर हाँ, 4 फीट से कितना फीट हो जाएगा, 5 फीट हो गया, ना यही ना हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा वाला बताना क्या होगा। विकास। विकास में क्या शामिल होता है? बी नंबर। सी नंबर। बी तो रासमनी सो रही है पूरा लग रहा है, बी कैसे होगा बताओ तो जरा। नहीं सर, नहीं मात्रात्मक सो होता रहे है, हैं, हम तो चुप हैं, ये लोग परिवर्तन। जवाब देगी बोल के। ओ, सुन रही हो हम लोग का। डेवलपमेंट में क्या ये आएगा लोग भाई, जवाब डेवलपमेंट में दोनों ना आएगा, मात्रा भी आएगा और गुण भी ना आएगा। दोनों आएगा, हाँ। दोनों आएगा, है ना। चलो चौथा वाला बताना क्या होगा। राहुल का हर अधिक कर विकास। बी नंबर। विकास। मेच्योरिटी होगा ना सर। राहुल का अधिक तार्किक बनना, समस्याओं का बेहतर समाधान करना किसका उदाहरण है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, धीरे धीरे मेच्योरिटी बेहतर, वो नहीं नहीं, विकास आएगा, डेवलपमेंट ही तो रहेगा ये। विकास ही होगा। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे अधिक तार्किक होता जा रहा है ना। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे। डेवलपमेंट तो चलता रहा है, ये इसका इसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जा रहा है, विकास है। हम्म। चलो पांचवा वाला बताओ क्या होगा। वृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन क्यों कहा जाता है। सी नंबर होगा सर, क्योंकि इसे क्योंकि संख्याओं में मापा जा मापा सकता जाता है। एकदम सही है। मात्रा, मात्रा यानी कि इसको इसको संख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। है। छठा नंबर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन को दर्शाता है।
सी नंबर होगा परिवर्तन। सर। सी नंबर। हाँ पूरा ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन नंबर। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब खाली लंबाई नहीं, भावनाओं पर बेहतर परिवर्तन नियंत्रण हो गया ना। हम्म, गुणात्मक एक यानी तो ये क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव चेंज। हम्म, ठीक है वो। 7वां नंबर बताओ क्या होगा। गद्यांश के अनुसार परिवर्तन परिवर्तन को दर्शाता है। बी। बी। ज्ञान। व्यवहार भावना व्यक्तित्व। हाँ, डेवलपमेंट क्या आएगा, सोच व्यवहार भावना और व्यक्तित्व आ जाएगा ना। गुण, गुण डेवलपमेंट का मतलब गुण भी आ जाएगा उसमें। गुण भी। ठीक है। 8वां वाला बताना क्या होगा। बुद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कार्य विकास की बुद्धि आर्थिक बी नंबर। बी सी नंबर होगा। होगा। सी होगा सी। सर। सी होगा अच्छा सी। देखो देखो सुनो, हाँ सी सुनो होगा, सुनो यहाँ पे प्रत्येक जो वृद्धि। लड़की बोल रही बी, वृद्धि मान लो किसी का 80 kg हो गया है ना, तो 80 kg हो गया और यह जो मृत्यु तक वजन इसका बढ़ता जाएगा क्या, बताओ तो। नहीं से नहीं। लेकिन विकास तो बढ़ता ना जाता है, तो बिल्कुल समान थोड़ी है। वृद्धि विकास के भाग हो वृद्धि जो है सकता सो है। विकास का एक भाग है। विकास का एक भाग का मतलब है, भाग है। विकास का मतलब एक भाग है कि एक तरफ तो तुम्हारा बुद्धि बढ़ रहा है, ठीक, और एक तरफ तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, एक तरफ तुम लोग क्या सोच भावना भी आ रहा है। तो भैया जो वजन वाला ये बढ़ रहा है, वह वजन वाला तो किसमें आ जाएगा, वह वृद्धि में ना आ रहा है, यानी ग्रोथ में ना आ रहा है ये। तो ग्रोथ ये किस सब यस। किसका हिस्सा है, ओवरऑल डेवलपमेंट का ही ना एक हिस्सा है। डेवलपमेंट में बुद्धि आ गया, भावना आ गया, सामाजिकता आ गया, वजन आ गया, तो इसीलिए सी वाला सही होगा। बताओ अगला वाला सवाल क्या होगा। एक वयस्क व्यक्ति की लंबाई न बढ़ने पर भी उसका निर्णय लेने का कौशल योग। पूरी की। सर सी नंबर होगा। बी बी नंबर। हो बी होगा। देखो, लंबाई न बढ़ा यानी कि उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम्म, उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं नहीं हुआ। हो रहा है। लेकिन उसका क्या बढ़ रहा है, अनुभव तो बढ़ रहा है। अनुभव बढ़ रहा है हाँ। यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास तो हो रहा है ना भैया। संज्ञानात्मक हम्म, विकास हो रहा है तो वह किस में चला जाएगा, ये चला गया हमारा डेवलपमेंट में, चला गया किस में चला गया। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब तुम्हारा शरीर वाला भी वृद्धि होगा और मन वाला भी वृद्धि होगा। एक भले वजन ना बढ़े, मन तो बढ़ता जा रहा है ना, यानी तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर केवल वृद्धि तो गलत हो गया, केवल विकास। अच्छा रुक जाना 1 मिनट, न वृद्धि न विकास। मैं तो भी अब विकास तुम्हारा बोलते क्या हैं लग रहा है केवल बताना, केवल तो नहीं। तुम लोग का क्या आंसर तो आ रहा है इसमें। मेरा तो सी सर आ रहा था। विकास तो होगा देखो लेकिन इसमें केवल सुनो, लिख ऐसा दिया ना। ऐसा ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऐसा तो कभी होता हम्म, ही नहीं है, याद रखना। लेकिन कोई जो जो विकलांग हम्म, बच्चा नहीं होता है, विकलांग बच्चा, स्पेशल नीड वाला बच्चा, तो स्पेशल नीड वाला बच्चा को देखते हो, उसका शरीर तो बढ़ गया है, 15 साल 20 साल का हो हम्म, गया, मंद बुद्धि है, लेकिन वो ठीक से खाना नहीं खा पाता, खुद नहा नहीं पाता है। तो ये वाला उदाहरण कैसा दिखा रहा है, ये वाला इस मामले में होगा। सामान्य बच्चा में तो ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा हमारा मंद बुद्धि का है ना, तो मंद बुद्धि वाला बच्चा है या स्पेशल नीड वाला जो बच्चा है ना, उसका खाली शरीर बढ़ता है, स्पेशल नीड वाला। तो ठीक है यहाँ पर, या यानी वो यहाँ वह दिखा रहा है कि खाली उससे क्या हो रही है। 1 मिनट रुको रुको, हमको क्वेश्चन अच्छे से दोबारा पढ़ने दो। लंबाई ना बढ़ा, तो लंबाई नहीं बढ़ रहा है, तो लंबाई नहीं बढ़ रहा है यानी उसका ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, खाली डेवलपमेंट हो रहा है। केवल वृद्धि हो तो गलत होगा। डेवलपमेंट खाली हो रहा है। केवल हम्म, विकास ये वाला ठीक है। केवल विकास ही हो। हाँ केवल बी विकास ही है। नंबर।
यानी कि वो उसकी लंबाई लंबाई तो नहीं बढ़ रही है, खाली उसका गुण बढ़ रहा है, यानी उसमें खाली किसका विकास हो रहा है? गुण का विकास हो गया। ठीक है ये वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका। बी नंबर। वृद्धि और विकास में सबसे अच्छा अंतर पूछ रहा है। नहीं, बी नहीं। कहाँ? एक वृद्धि होगा सर, एक। शरीर बड़ा बनाती है, विकास विकास व्यक्ति को नहीं, बी नंबर होगा, बी। बी नंबर होगा सर। हाँ, बी नंबर होगा, है ना। वृद्धि शरीर को मजबूत कमला नहीं तुम भी बनाता। जवाब दिया करो, कमला थोड़ा मोड़ा। कि ठीक अब है। विकास में सबसे और रेडमी 10A क्या नाम बताया? रेडमी 10A कौन है ये? हम्म, कमला सर का मैं सर अनम्यूट ओ अनम्यूट अच्छा। करने नहीं जान रही है। अच्छा ठीक है, ये तुम लोग अपना नाम नहीं बताओगे? रेडमी 10A का नाम क्या है, रेडमी 10A का? है कर रहा है। जो बोल रही है सर उसी का है, रेडीमेड है। हाँ तो नाम बताओ ना, ये रेडमी 10A कौन है जो बोल रही है सर? चलो को खुद नहीं पता है किसका है। तो किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है ना। हाँ, इन लोग को सिखाना। रेडमी किसका है, रेडमी? अभी तो बोल तुम्हारा रही थी सर, उसका अच्छा। वॉइस में ब्रिंग कर रहा था। अच्छा। हाँ। क्यों नहीं बोलती कुछ नहीं। हम्म, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना। वृद्धि और विकास, बी वृद्धि शरीर को होगा। बड़ा बनाती है और विकास जो है तो व्यक्ति को क्या बनाता है? बेहतर बनाता है। जैसे खुद बेहतर बनाता है, हाँ। ठीक है। तो ये तो हमारा विकास और वृद्धि माने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला भी हम लोग क्या किए, बेसिक को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, है ना। तो अगला क्लास तो हमारा मैथ्स का होगा 6 बजे से, इसीलिए तुम लोग को क्लास अभी 6 बजे के बाद नहीं ले रहे हैं। अगला वाला टॉपिक सर हमारा रहेगा। क्वेश्चन बना के हाँ। क्वेश्चन बना के सर किस में भेजेंगे, जेटेड सफलता में? हाँ, तो उसमें आंसर भेजते जाना ताकि क्वेश्चन तुम्हारे पास एक ही जगह रहे। आंसर आंसर होने से तुमको आंसर और क्वेश्चन एक ग्रुप में भेजेगी तो कचड़ा हो जाएगा ना, फिर ढूंढते रह जाएंगे क्वेश्चन कहाँ। हम्म। इसीलिए ठीक है सर। जेटेड सफलता वाला में आंसर भेजना। और इससे अपना क्वेश्चन में अभी तो शुरुआत का कुछ असाइनमेंट फ्री करके डालेंगे ग्रुप में ही। हम्म। कुछ असाइनमेंट शुरुआत वाला ना फ्री रहेगा। तो धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हल्का सा क्लास में, मतलब 10-12 दिन के बाद जब इन लोगों का लेवल एक लय में आ जाएगा ना, तब स्पीड से चलना चालू करेंगे। अभी एकदम धीरे धीरे शुरुआत में चल रहे। कई लड़की लोग ऐसा जो रेगुलर नहीं ना करिए बीएड, हम्म। तो जो लेट से आए हो वो लेट से आए हो तो याद रखना, विशाल करके जो लेट से आए हो टाइम से आओगे तभी ना पूरा फायदा उठाओगे। 5 बजे वाला जो क्लास है वो खत्म हो जाता है लगभग कितने बजे, 5:50 के क्या आसपास। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर मैं दूसरे फोन से मैंने ही ज्वाइन किया है, वो फोन मतलब हैंग हो रहा है इसलिए। तो नाम नाम क्या है नाम तुम्हारा? रीना कुमारी। रिंकी कुमारी। रीना 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 कुमारी। अच्छा रीना, रीना तो ठीक है, तुम लेट हो गई हो। असाइनमेंट बना करके देना ग्रुप में, और कोशिश करना। देखो हम रात में मैसेज डालें चाहे नहीं डालें, तुम्हारा नहीं नाम सर, रहे। मैंने 5 किया था, दूसरे फोन से ज्वाइन किया था। Redmi 10A करके आ रहा होगा, वो हैंग अच्छा। हो रहा है इसलिए मैंने फिर दोबारा ज्वाइन किया इससे। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। और ओप्पो में क्या नाम है उसका, चेंज करते हो। ओप्पो किसका है, कमला का है क्या ओप्पो? सर नहीं मेरा सर। वही कमला लक्ष्मी नाम है। कुमारी। ओप्पो। अच्छा, ओप्पो लक्ष्मी का है।
हाँ एक सर। एक मिनट, कहाँ है इसका रीनेम है ना, ये लक्ष्मी। तुम ही रात में असाइनमेंट जमा की है? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहो और जमा करते रहो, है ना। बस तो इतना ही लोग है ना। अंजलि, लक्ष्मी, पूजा, शोभा, कुमारी और रीना, और वो रासमुनी लेफ्ट हुई है, उसका नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ्स वाला है अभी। तो मैथ्स का पीपीटी रेडी कर लेंगे बाइलिंगुअल, तब हिंदी मीडियम वालों को भी उसमें शामिल करेंगे, अभी सिर्फ सीबीएसई वालों को पढ़ा रहे हैं उसमें। जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको देख देख करके अपना क्वेश्चन वगैरह बनाते रहना, और जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसको समय से जमा कर लेना। मिलते हैं फिर हम लोग ओके अगले सर। क्लास में।